वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। आज है महाशिवरात्रि, आपको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम दोनों बहनों ने ठानी है कि सुबह सुबह जाएंगे पार्क। तो यहाँ बजे हैं 6:45, क्योंकि सुबह का समय है। तो घर पे आए हैं तो पार्क क्यों ना जाएं। तो पार्क गए हैं आज हम। तो पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी हैं, जब हम चारों बहनें मिलके पार्क जाया करते थे। तो अब मैं और भारती आए हुए हैं, तो हम दोनों बहनें पार्क में आए हैं, साथ में बच्चे भी आए हैं। यहाँ पे लगती है शाखाएं, तो हमने शाखा भी अटेंड की थी। तो इतने आदमी नहीं आए थे यहाँ पे शाखा में, जितने बोलते हैं कि वो अपनी प्रार्थना करना थे, वो नहीं आए थे। तो इतना मैंने और भारती से कहा कि इतना वॉक कर लेते हैं। पार्क में आके इतना अच्छा लगा, वॉक किया, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आई, तो जिसके मैं यहाँ मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। और फिर मैंने यहाँ पे घूमने के बाद फिर मैंने बच्चों के साथ खेले। हम यहाँ सुबह सुबह फुटबॉल खेलते हैं, बॉल यहाँ पार्क से ही मिल जाती है आपको। फिर खेलने के बाद कुछ योगा वैसे नहीं कोई, मतलब कुछ ऐसे नहीं किया, बस हाँ मन किया बैठे बैठे और योगा कर लीजिए। क्योंकि पार्क में मैं और मेरी बहन, हम हमारे भतीजे और मेरे बड़ा भाई भी आए थे साथ में। वो अलग से ही थोड़ा सा वो पार्क के बाहर से ही राउंड लगा रहा था बड़े बड़े करके। तो हमने यहाँ पर राउंड वो क्या एक्सरसाइज भी की है। साथ में मेरी भतीजी जो पुशअप मार रही है और ये आ चुकी है पुशअप की करेगी। तो बच्चों के साथ हम पार्क आए थे और काफ़ी इतना अच्छा लगा पार्क में आके, जो मैं यहाँ शब्द नहीं है बताने के लिए। शादी से पहले क्या होता है था कि हम लोग पार्क आते ही थे, और हम लोग चारों बहन यहाँ नहीं तो वहाँ कोई ना कोई पार्क हमारे साथ आते ही था घूमने के लिए। लेकिन शादी के बाद रूटीन थोड़ा चेंज हो जाता है, तो वहाँ नहीं जा पाते हैं। और अगर घर पे आ जाते हैं तो फिर अकेले पैर नहीं पड़ते हैं। अगर दोनों बहनें साथ होती हैं तभी पैर पड़ पाता है, तीनों या चारों हम लोग। तो मैं यहाँ पार्क करने के लिए पार्क में रहती है दीदियाँ, और जो हमारी दीदी है वो हाय करते हैं ब्लॉग में। हाय ये हमारी भारती दीदी सबसे आगे आगे यूट्यूब पे ब्लॉग बनाती है। जब आए थे जब अंधेरा हो रहा था, अब तो काफी चांदना निकल चुका है। आजा बच्चे, वो कहाँ है गुड्डू? जुज्जू जुज्जू। तो फिर हम यहाँ खेल रहे हैं बच्चों के साथ। भारती कुछ करने लगी थी अपने फ़ोन में और मैं खेल रही थी। गुड्डू आया मेरे पास, कहने का मासी इसके मेरे इसके हाथ सन गए थे मिट्टी में, क्योंकि गीली मिट्टी हो रही थी ना, पाला बड़ा था। तो फिर इसको भी वॉलीबॉल खेलना था। उसके हाथ साफ़ करने के बाद हम लोग वॉलीबॉल खेले हैं। और मेरे दोनों भतीजे आए बड़े बड़े, और एक मेरी भतीजी आई थी, ये गुड्डू है, ये मेरा भांजा, बहन का बेटा, जो भी आप बोलो मुझे नहीं पता। देखो मेरा भाई ना उस तरफ से राउंड लगा रहा है, आपको शायद दिख रहा भी होगा। भाई के साथ एक और है, वो वो हमारा भतीजे ही लगता है, इस तरह आयुष। तो वो अब ये बॉल के लिए रो रहा था, क्योंकि सब वॉलीबॉल खेलना था। बॉल देखो कितना साइज है। सूर्य निकलते हुए जो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, कितना प्यारा लग रहा है। और ये पता नहीं पाला पड़ रहा है, कोहरा पड़ रहा है। हम जा रहे हैं वापस घर, और खेलते खेलते इतनी गर्मी लगी, हमने स्वेटर ये जो निकाल लिया है। देखो ये मुझे देखकर निकालेगा, ये नौटंकी भैया हमारा, नौटंकी भैया हमारा। ये देख कर मुझे देख के ना, अब मुझे देख के अपना स्वेटर निकालेगा। ये बुआ से पीछे क्यों रहे। अब दीदी को अभी सर्दी लगी रही है, पहने रहे। दीदी को तो सर्दी लगी रही है। पहने रहे, विवान मान नहीं रहा, क्या करें। मम्मी की धतूरा में लाई नहीं, कहाँ से लाती। ये हमें नहा के आ चुकी हूँ, और मैं मंदिर में जाने के लिए सामान लगा रही हूँ, क्योंकि आज से महाशिवरात्रि है और मंदिर में जाना है। मंदिर में जाएंगे तो, लेकिन इतना सारा सामान कैसे लेके जाएंगे, वो किस तरह से लेके जाना है, वही मैं यहाँ पे सामान लगा रही हूँ। और पीछे पीछे मेरी बेटी लगी हुई है, ये मम्मी मैं भी मंदिर जाऊँगी। बेटी को मैं ले जा नहीं सकती आज, क्योंकि आज मंदिर में भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। और मैंने उसको नहलाया भी नहीं था, बिना नहलाए मैं मंदिर में नहीं लेके जाना चाहती।
क्योंकि आज एक तो शिवरात्रि है, दूसरी बात ये है कि वहाँ भीड़ हो गई, तीसरी बात ये थी कि इसको फीवर हुआ था। तो फीवर में मैं इसको भी नहीं हिलाना चाहती, जब इसको हल्का सा टूट जाएगा फीवर तब हिलाऊंगी, तब इसे थोड़ा सा अच्छे से लगेगा। तो मैं वहाँ भी से यही पूछ रही थी कि इसमें क्या क्या रखा हुआ है, क्योंकि शादी के बाद ना कुछ टाइम बाद घर का पता ही नहीं चलता क्या सामान कहाँ रखा है। बस मैं उनसे वही पीतल की लुटिया मांग रही थी, पीतल की लुटिया से जल चढ़ाना है मेरे को आज, वो बता दीजिए पीतल की लुटिया। और फिर मैंने उनसे सारा सामान लिया, लाल चंदन, चावल, ये सब। एक ना हम यहाँ पे, मैं आज लेट भी हो गई क्योंकि आज पार्क में भी गए थे, तो पार्क की वजह से, और साथ में ना मेरी बेटी को ना फीवर भी हुआ है। तो भाभी उधर दे रही है केशव को दूध, और उधर छोटा राघव है हमारे, मम्मी खिला रही है उसको। और उसके सामने कुछ भी लेके मत खड़े रहो, क्योंकि वो कुछ रो रहा है, वो देख के रोता है कि मेरे को लो, मेरे को खिलाओ, इस तरह से लगा रहता है ये हमारा राघव। तुम देखती ना हो तो मैं क्या करूँ, हम जा रहे हैं मंदिर। मुझे हंसी भी आ गली में वीडियो करते हुए। आज है बेर, शीशमपुआ बेर चढ़ाए जाएंगे, और हम जा रहे हैं मंदिर काफी सारा सामान लेके। नमस्ते। बहुत जल्दी आ, भारती पहुंच गई। भारती जल्दी आ, जल्दी आओ। मंदिर में लग रही भीड़, और ऐसे भैया को प्यारी प्यारी दुल्हन देना। नहीं भीड़ तो नहीं लग रही, सही हो रहा है। हाँ बच्चे, शिवलिंग जी को जल चढ़ा रहा है ये। तो मैं मंदिर में आके पहले मैं जो शिवलिंग जी पे ये इतना सारे फल, ये बेलपत्र चढ़े थे ना, तो मैं इनको यहाँ साफ़ कर रही थी। आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे ना बेरों से, फलों से पूरे घिरे पड़े हुए थे ये, मतलब शिव शंभू। तो मैंने उसको साफ़ किया, इतने में उठा के वो फ्रूट्स रख के इतने में जगह घेर ली, और फिर ये अपने पूजा करने लगे। तो आप बाहर देख सकते हो कितनी भीड़ लगेगी। फिर मेरी ना, मैं अपना जल लेके आई थी, तो मैंने अपना सामान इतने उठा के लिया, इतनी और जगह घेर ली, इतनी जगह नहीं थी। एक छोटा सा मंदिर है, उसमें भीड़ इतनी लग चुकी थी, हद से ज़्यादा। आप यहाँ देख सकते हो, उधर से भी आ रहे हैं, सब भी इतनी भीड़ लगी हुई थी। जब मैं आई थी तब भीड़ नहीं थी, लेकिन शिवलिंग के जो फ्रूट चढ़े हुए थे ना, सब पे वे हटा के उन्हें मैं बाल्टी रख के अलग हटी थी, इतनी में जगह घेर ली। और फिर मेरा टर्न आया, तो मैंने यहाँ पर जल दिया। पहले वही गणेश जी को, फिर कार्तिक जी को, फिर अशोक सुंदर मैया को, इस तरह से जल दिया है मैंने, पूरे नियम से जल दिया है शिव शंभू पे। और फिर भारती भी आ चुकी, मेरी बहन, वो भी एक जगह, वो भी बैठ चुकी है। और फिर हमने अपना शिवरात्रि में बोलते हैं ना कि श्रृंगार का सामान चढ़ा जाता है, वो भी मैंने उसका भी सामान निकाल लिया था। तो मैंने इस तरह से नहीं किया था कि बेल चढ़ा के वहीं रखती, मैंने बेर को और केले को छुआ के ने अलग स्लैब पर रख दिया था। और सभी ने, मतलब इतना शिव जी को इतना ढका हुआ था, मैं क्या बोलूँ, जितना समझाया उतना, फिर उतने लोग गलती करे थे। तो मैं माता रानी का श्रृंगार कर रही हूँ, जो जो मैं उनको चढ़ाऊँगी ना, थोड़ा सा मैं अपने खुद को भी लगा लूँगी। जैसे मैंने उनकी मांग भरी, तो मैंने अपनी मांग ली, उनको टीका लगाया, तो मैंने खुद को भी टीका लगाया। अपने हाथ पे ही मेहंदी लगाऊंगी, तो उनको भी लगा दूँगी। तो फिर वो एक चूड़ियाँ पहनाई, एक शीशा दिखाया, मतलब जो भी था ना, जो भी रीति रिवाज थे, मैंने उसी तरह से ही किया है। कोई जल्दबाजी नहीं थी, भीड़ थी, क्योंकि कहते हैं कि इस साल की एक बहुत बड़ी शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि तो हर महीने आती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि बोली जाती है। एक बहुत बड़ी शिवरात्रि होती है ये, पार्वती मैया जी की शिव शंभू की आज शादी हुई थी, ये कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे वही किया है। और ये आप जो अब ये आई हैं, अब ये भी इस तरह से साफ़ कर रही है, इतनी साफ़ नहीं कर पाएंगे, इतना ये जगह घिर जाएगी, मतलब इसी शिव शंभू की जो स्थान है वो घिर जाएगा। तो मतलब जो भी आज सुहागन स्त्री है ना, वे सब आज श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगी, और वो पूजन में या तो वो वहीं पे रख देंगी, या फिर वो किसी अपनी नंद को या किसी को भी हो वो दे देंगे। लेकिन श्रृंगार का सामान चढ़ता है आज महाशिवरात्रि पर। मांगे जाते हैं ढोल बजे, बच्चे डर जाते हैं, खौफ होता है उनके अंदर। हटना, हटो। इनकी लीडर
ये मार मार कर दिखाएंगे ठंड में इनके बच्चे, और हम दीवार जैसे डर जाते हैं। खेल देख रहे हैं बच्चे हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पागल बंदे की कमी नहीं है, भाग चुके हैं मंदिर से। हम मांगने वालों की किस तरह से आते हैं, किस तरह से मांगते हैं, पट पट करते जिससे बच्चे डरा देते हैं। शाम के समय हम जा रहे हैं कहाँ, सैटरडे मार्केट जो हमारे गांव में लगता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का मार्केट लगता है। और हमारे साथ है भारती, लेने को भैया बैठे हैं। समोसे वाले भैया जी। आज गांव में से ना बारात गई थी, तो बारात ना वापसी करी है, तो वही ये लोग आ रहे हैं वहाँ से। अभी आपने देखा होगा पीछे मेरी बारात गई थी, पीछे से आगे से गई थी, मैंने दिखाया था आपको। बच्चे वाले का ना ये बड़ी समस्या होती है कि बच्चे साथ चलते हैं। तो भारती ने इसे आधे रास्ते तक लिया और भारती थक चुकी थी। फिर मैंने इसको गुड्डू को पकड़ा, क्योंकि मैं तो नव्या को घर छोड़ आई थी, क्योंकि मैं नहीं लेके चलती। फिर रास्ते में गोदी गोदी बोलती है। फिर दूर भी पड़ता है, इतना दूर नहीं पड़ता, पर हाँ उसके हिसाब से, बच्चों के हिसाब से दूर पड़ता है। बच्चा कहाँ तक पैदल चल पाएगा। तो मैंने इस तरह से इसको लिया हुआ। तो भारती मुझसे बोल रही थी कैसे लिया हुआ है, तो नहीं क्या बोलेंगे गांव के लोग। तो वो इस तरह से कुछ बोलने लगी। तो मैंने कहा मैं घूंघट काट लेती हूँ, मुझे कोई नहीं पहचानेगा। तो मैं घूंघट करके चलूँगी ना, तो कोई कहेगा किसी की बहू जा रही है, तो किसी को क्या पता ना कहे। तो वो मतलब इस तरह से बोलती है, तू जा तो मेरे साथ रही है ना। तो मैं पूरे गांव से निकल के ना और वहाँ मार्केट तक ऐसे ही घूंघट में गई हूँ। और भारती मुझ पे हंस रही थी। उसने मेरी जानबूझ के वीडियो बनाई थी कि मैं तो वीडियो दिखाऊंगी सबको कैसे। और यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, जागरण हो रहा है, सत्संग हो रहा है, इसका कोई आइडिया नहीं है। पर अच्छा म्यूज़िक था, म्यूज़िक क्या अच्छा भजन था ये। और हमारे यहाँ मार्केट हम आ चुके हैं, और यहाँ से शुरुआत होती है आलू और मूली और चाट पकोड़े वाले से। लेकिन आज शिवरात्रि थी, तो हमने कुछ नहीं खाया, क्योंकि आज हमारा व्रत था। हमें घर जाके खाना था, क्योंकि हमारी भाभी हमारे लिए कुछ अच्छे से पकवान बना रही थी। तो भारतीय को कुछ काम था मार्केट में, तो इस वजह से मुझे आना पड़ा यहाँ पे। क्यों क्या हो गया? मम्मी गुम हो गई। क्या पहना हुआ है उन्होंने? उन्होंने ना सूट पहना हुआ है और क्रीम कलर की चुन्नी है, उनके साथ एक लड़के जिन्होंने ना शर्ट पहना हुआ है। ठीक है। ऐसी माँ को भी सलाम है भाई, वो कर रही है। ये जो आगे जा रही है ना, वो इसकी मम्मी है, और उसको इतना टॉर्चर करके लेके जा रही है, बस जिसकी कोई हद नहीं है। गांव का बाजार कुछ इस तरह से। तो मेरे गांव के बाज़ार में प्लास्टिक के कपड़े, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मतलब फैंसी ड्रेसेस काफ़ी मिल जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों कैसे ये हौजरी कपड़े मिल जाते हैं, स्टील के बर्तन, मतलब काफ़ी अच्छा बाज़ार लगता है। कोई कह नहीं सकता ये गांव का मार्केट है। तो आज महाशिवरात्रि पे भाभी बना रही हैं कुट्टू की कचौरियाँ, आलू की सब्जी और चटनी। और हमारी भाभी थक चुकी है इस टाइम पूरा। थकना नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे भूख के मारे व्याकुल होना है जी। ये कैमरे पे अपनी सच्चाई छुपा रही हैं। मैंने कहा भूख लग रही, जल्दी बनाओ। मुझे तो भूख लग रही थी, मैंने कही जल्दी खाने वाले हम लोग, और इन्होंने जल्दी लेट कर दिया खाना। और हार के पहले मैंने ही खाया, पहले लड्डू गोपाल जी खिलाया, उसके बाद मैंने खाया। क्यों जी? इनकी इच्छा थी। हाँ मम्मी, ना पैसे वैसे कुछ नहीं है। क्या करें, इस शादी के बाद ना बड़ी समस्या है भाई।
हाँ जी। ऐसा लगता है जिंदगी ने अपनी डर डर के गुजर जाएगी। ओके पहले ओके। बाप से, फिर भाइयों से, फिर पतियों से, फिर ससुराल वालों से। दब के रह जाओ, बस सांस अपनी है, सांस फ्री होके लो। तो भाई मैं आशा करती हूँ यह मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। नवे से बाय बाय। गुड्डू से बाय। गुड्डू बाय। वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। रिप्लाई तो हमारे से योगेंद्र सिंह देते हैं। और क्या।